To stay updated, subscribe to TJA Academy. तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। देखें, प्रॉफिट तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो अक्सर लोगों को पता है। तो अगर हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट होता है हमारे पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट या एक्सपेंस आप माइनस कर दें तो जो अमाउंट आपके पास बचती है वो कहलाती है प्रॉफिट। अब हमने इन दोनों अप्रोचेस को कंपेयर करना है। इकोनॉमिक अप्रोच में प्रॉफिट किसे कहते हैं और अकाउंटिंग अप्रोच में प्रॉफिट का क्या मतलब है। देखें, हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग अप्रोच और यहाँ हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक अप्रोच। देखें, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम है। प्रॉफिट किसके बराबर है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। अब अकाउंटिंग और इकोनॉमिक अप्रोच में जो प्रॉफिट में बेसिक डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? वो है इस कॉस्ट का। क्योंकि जब आप अकाउंटिंग अप्रोच से प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जबकि इकोनॉमिक अप्रोच की बात करें तो यहाँ टोटल रेवेन्यू में से माइनस किया जा रहा होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। दोनों टाइप की जो कॉस्ट है वो एक्सक्लूड करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को एक्सक्लूड करेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स सपोज हमने एक बिज़नेस में कुछ पैसा लगाया और उसके बाद जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आया वो आया 120,000 और इस 120,000 जो रेवेन्यू आया इस बिज़नेस में जो मैंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट यूज़ की वो थी हमारे पास 100,000। फॉरगॉन वेज हमारे पास है 10,000 एंड फॉरगॉन इंटरेस्ट वो है हमारे पास 10%। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसमें से देखते हैं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक प्रॉफिट की वैल्यूज़ क्या आती हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। देखें, अगर हम अकाउंटिंग अप्रोच से देखें तो हमारे पास एक्सप्लिसिटली 120,000 आपके पास रेवेन्यू है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपके पास है 100,000। अगर आप माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 20,000। मीन्स 20,000 इज़ अकाउंटिंग प्रॉफिट। एट द सेम टाइम विद द गिवन डेटा अगर हम इकोनॉमिक अप्रोच से प्रॉफिट निकालें तो ये देखें, ये बना 120,000 माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है 100,000 माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉरगॉन वेज। आपको पता है इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उसकी कॉस्ट और अगर आप खुद वही काम कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट। ये दोनों चीज़ें क्या कहलाएंगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो फॉरगॉन वेज यानी आप अपने बिजनेस में खुद ही काम कर रहे हैं, अगर नहीं करते कहीं और करते तो आप इतना अर्न कर सकते थे, जो आप नहीं कर पा रहे तो वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। फॉरगॉन इंटरेस्ट यानी 1,00,000 रुपये आपने बिजनेस में लगा दिया, अगर आप यहाँ नहीं लगाते तो 10% इस पर इंटरेस्ट ले सकते थे, 10,000 वो फॉरगॉन इंटरेस्ट की कॉस्ट। तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स की कॉस्ट, ये हो गया सेल्फ ओन्ड रिसोर्स की कॉस्ट। तो 10,000 इम्प्लिसिट कॉस्ट बन गई टोटल 20,000। 100 और 20 120 माइनस करेंगे 0। एट दी सेम टाइम आप देख सकते हैं अकाउंटिंग अप्रोच कह रही है 20,000 का प्रॉफिट है, जबकि इकोनॉमिक अप्रोच में क्या आंसर आ रहा है? 0 प्रॉफिट। अब समझते हैं ये 0 प्रॉफिट का मतलब क्या है। देखिए, इकोनॉमिक अप्रोच ब्रेक इवन शो कर रही है, 0 प्रॉफिट शो कर रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ पर अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ अर्निंग फर्म कर रही है। अब इस 0 का मतलब समझें कि इस बिजनेस को आपने किया, बिजनेस से कितना अर्न किया?
20,000। अगर आप ये बिजनेस नहीं करते तो कितना अर्न करते? अपना पैसा बैंक में रखते, 10% यहाँ से मिलता 10,000, और कहीं और जॉब करते तो 10,000 वहाँ से मिलता, तो 10 और 10 कितने हो गए? 20,000। बिजनेस करके भी कितना कमा रहे हैं? 20,000। बिजनेस नहीं करते, ऑल्टरनेट पे जाते, वहाँ से भी कितना कमा रहे हैं? 20,000। इसका मतलब ये बिजनेस आपको ऑल्टरनेट के मुकाबले में कोई एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो जब ये बिजनेस ऑल्टरनेट के बराबर ही अर्निंग करके दे रहा है तो इस चीज़ को कहता है इकोनॉमिक अप्रोच प्रॉफिट जीरो है। यानी ये बिजनेस आपको ऑल्टरनेट के मुकाबले में कोई एडिशनल अमाउंट अर्न करके नहीं दे रहा। लेट्स सपोज अगर हम ये इंटरेस्ट चेंज कर देते हैं, इसको 5% कर देते हैं, तो अकाउंटिंग अप्रोच पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वही है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ 10 और 10 20 बनते थे, अब 10 और 5 15 बनेंगे, तो ये आएगा 120 माइनस 115, तो यहाँ प्रॉफिट बनेगा सेकंड केस में 5,000। अब इकोनॉमिक अप्रोच कह रही है 5,000 का प्रॉफिट है। अब इसका क्या मतलब है? आपने बिजनेस किया, कितना कमाया? 20,000। अगर बिजनेस नहीं करते तो कितना कमाते हैं? 10,000 और 5,000 कितना? 15,000। इसका मतलब ये बिजनेस ऑल्टरनेट के मुकाबले में 5,000 रुपीज़ ज़्यादा अर्न करके दे रहा है। इस चीज़ को कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक अप्रोच में इस चीज़ को प्रॉफिट कहा जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर ये 5 की जगह 15% होता तो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ता? अकाउंटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वही है। हाँ, यहाँ पर हम क्या काम करते हैं? 10,000 और 15 इसका 15,000, तो 10 और 15 हो गया 25, 100 और 25 125, 120, 120 में से 125 माइनस करेंगे तो बचेगा -5,000। अब इकोनॉमिक अप्रोच देखें, कह रही है लॉस है -5,000, लेकिन अकाउंटिंग कह रहा है प्रॉफिट है। तो आप समझ लें इस इकोनॉमिक लॉस का मतलब क्या है? इस इकोनॉमिक लॉस का मतलब एब्सोल्यूट लॉस नहीं है। इस इकोनॉमिक लॉस का मतलब ये है कि आपने जो बिज़नेस से कमाया 20,000, अगर आप ऑल्टरनेट पे जाते तो ऑल्टरनेट पे 5,000 आप ज़्यादा अर्न कर सकते थे 15 और 10 को देख के। तो इस चीज़ को कहा जाता है इकोनॉमिक लॉस। तो आई होप इकोनॉमिक और अकाउंटिंग प्रॉफिट का डिफरेंस आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।